हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपना पार्ट नंबर 3 कवर करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के 2 पार्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने कोई 50-50 MCQ कवर किया। 96 या 97 आपके टोटल MCQ कवर हो गया और आज के इस वीडियो में आपके 90 MCQ कवर होंगे और इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। जितने MCQ मुझे दिख रहे थे इस बुक में तो मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। जब ये वाले कंप्लीट हो जाएगी सीरीज़, उसके बाद हम UGC नेट वाले प्रीवियस ईयर के भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 90 MCQ है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और लास्ट तक बने रहना। और इसके साथ जो PDF होगी वो आपको ग्रुप में मिल जाएगी, तो दी माइंड क्वेश्चन ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा MCQ आ गया, साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड एज। तो साइकोलॉजी को सबसे पहले क्या डिफाइन किया था? साइंस ऑफ साउल, या फिर साइंस ऑफ साउल, साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर साइंस ऑफ अनकॉन्शियसनेस। तो साइकोलॉजी वॉज फर्स्ट डिफाइंड एज साइंस ऑफ साउल। सेकेंड आ गया, साइकोलॉजी स्टडी द बिहेवियर ऑफ डैश। तो साइकोलॉजी किसका बिहेवियर स्टडी करती है? मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, वो है ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। थर्ड आ गया आपका, बेस्ट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी कुड बी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, द स्टडी ऑफ ओवर्ट एंड कोवर्ट बिहेवियर, द स्टडी ऑफ हाउ माइंड फंक्शंस, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड इट्स कॉजेज। एंड द करेक्ट आंसर इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड इट्स कॉजेज। फोर्थ वन इज द टर्म ESP इंडिकेट। तो ये जो टर्म है ESP, ये क्या इंडिकेट कर रही है? एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, इलेक्ट्रो सेंसरी परसेप्शन, या बोथ A and B, या फिर नन। तो ये है आपका एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। फिफ्थ वन इज डॉक्टर JB राइन इज बेस्ट नोन साइकोलॉजिस्ट इन। तो किस में है ये बेस्ट नोन साइकोलॉजिस्ट? साइको फिजिकल रिसर्च, साइको एनालिटिकल रिसर्च, सोशियो साइकोलॉजिकल रिसर्च, या फिर पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्च। तो ये किस में है? आपके पैरासाइकोलॉजिकल रिसर्च में है। अर्ली स्टडी ऑफ ESP यानी कि एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, सम टाइम कॉल्ड द शीप वर्सेस गोट स्टडी, वॉज कंडक्टेड स्कैमलर एंड MC कॉर्नल। इन कौन से ईयर में आई थी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की आपकी जो स्टडी है? तो ये आई थी आपकी 1958 में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, हु हैड हेल्प्ड डील ए डेथ ब्लो टू द ओल्ड साइकोलॉजी थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड दैट रिवील्ड साइकोलॉजी एज समथिंग मोर देन फिलोसफी। तो वो कौन थे आपके? 7th का आ गया आपका वॉटसन। फिर 8th आ गया, द यूरोपियन इथोलॉजिस्ट कॉनॉर्ड, लॉरेंस एंड निको यूज द टर्म इंस्टिंक्ट इन डिस्क्राइबिंग। तो किस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए इंस्टिंक्ट टर्म का यूज़ हुआ था? वो है आपका ह्यूमन बिहेवियर। फिर आ गया, द बिलीफ इन एन इंडवेलिंग फोर्स और स्पिरिट दैट एग्जिस्ट इन लिविंग और नॉन लिविंग मैटर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वो आ गया आपका एनिमिज्म। ठीक है, और मैं डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 90 MCQ है, आप रोक के पूरे इसके ऑप्शन भी पढ़ते जाना। नेक्स्ट है, साइंस इज ए मेथड ऑफ टेस्टिंग रियलिटी थ्रू आवर सेंसेस। साइंटिफिक डाटा मस्ट यूज। साइंस क्या है? एक मेथड है रियलिटी को चेक करने का हमारी सेंसेस के थ्रू। तो जो साइंटिफिक डाटा है वो मस्ट भी, जो आपका साइंटिफिक डाटा है वो कैसा होना चाहिए आपका? पॉइंट एट टेबल, मेजरेबल, प्रिडिक्टेबल, या फिर ऑल दी अबव। तो उसको होना चाहिए आपका ऑल दी अबव। नेक्स्ट आ गया, साइकोलॉजी इन मॉडर्न डेज कैन बी करेक्टराइज्ड एज। आज के टाइम पे हम साइकोलॉजी को क्या करेक्टराइज करते हैं? डाइवर्स। 12th आ गया, हु हैड डिस्कवर्ड द 3 फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब देखो ह्यूमन एक्सपीरियंस की बात हो रही है, क्या प्याजे है, डेवे है, जॉन डेवे, या फिर स्किनर, या फिर वुंड। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वुंड की बात हो रही है। फंक्शनलिज्म ए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी बिगन इन। अब फंक्शनलिज्म आपको पता है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है, बट ये कहाँ पे बिगन हुआ था आपका? कहाँ पे बना था? USA में। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज would best illustrate the art of psychology? Developing scientific method of collecting information, emphasizing the uniqueness of individual, conduct research to test the hypothesis, formulating hypothesis about behavior. तो इसका आ गया B, emphasizing the uniqueness of individual. Psychology is a science includes, psychology एक साइंस है जो क्या इंक्लूड करती है? थ्योरी, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड मेजरमेंट। तो ये तीनों को इंक्लूड कर दिया, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, साइकोलॉजी इज ऑफन यूज टू सॉल्व। तो साइकोलॉजी से हम क्या सॉल्व करते हैं? प्रॉब्लम्स, डिजीजेस, कॉम्प्लेक्सिटीज, या फिर रियल लाइफ प्रॉब्लम। थी क्या आ गया? रियल लाइफ प्रॉब्लम। 17 आ गया, एनालिटिक इंट्रोस्पेक्शन मीन्स, जो आपका एनालिटिक इंट्रोस्पेक्शन है उसका मतलब क्या है आपका? एनी सेल्फ रिपोर्ट मेथड,
any informal type of self observation, a technique of recalling childhood event, a formal type of self observation. तो ये क्या है, a formal type of self observation. इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, आप खुद से देखोगे सीरीज में जाके चेक करोगे. 18 आ गया, यूजिंग इनफॉर्मल रिसर्च टेक्निक्स. यूजिंग इनफॉर्मल रिसर्च टेक्निक्स इज़ वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ, किसकी ये मेजर लिमिटेशन है आपकी, स्ट्रक्चरलिज्म की. नेक्स्ट आ गया, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज़ करेक्ट. इन सब स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो इसके लिए सारी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेंगी. पहली आ गई आपकी, साइकोथेरेपिस्ट सुपरवाइजिंग ग्रुप थेरेपी इन ए स्टेट मेंटल हॉस्पिटल, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट टॉकिंग टू ए वरीड क्लाइंट, सोशल साइकोलॉजिस्ट एडवाइजिंग ए स्कूल बोर्ड ऑन ए न्यू करिकुलम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सुपरवाइजिंग ग्रुप थेरेपी इन ए स्टेट मेंटल हॉस्पिटल. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, डी. ठीक है, अब आ गया आपका विच इज़ द पॉपुलेशन दैट साइकोलॉजिस्ट यूजुअली स्टडी. तो कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है जिसको साइकोलॉजिस्ट यूजुअली स्टडी करते हैं, तो वो कौन है आपके, मंकी, कैट, डॉग, पीजन, रैट या फिर पीपल. तो वो क्या आ गया आपके, ज़्यादातर पीजन्स एंड रैट. नेक्स्ट आ गया आपका, कॉग्निटिव वॉज नॉट क्लियरली इन्फ्लुएंस्ड बाय बिहेवियरिज्म. सॉरी, क्या क्या ऑप्शन दिए, स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, एम्बैरेसिज्म, एसोसिएशन. तो ये आ गया फंक्शनलिज्म. फिर आ गया द टर्म बिहेवियरिज्म इन द डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी इज़ यूज्ड एज माइंड और थॉट और फीलिंग, नहीं. एक्ट ऑफ पर्सन, नहीं. मेंटल प्रोसेस, नहीं. इंडिविजुअल फीलिंग, एटीट्यूड, थॉट एंड अदर मेंटल प्रोसेस विच मे बी बिहाइंड द बिहेवियर. तो ये क्या आ गया, डी. फिर आ गया, इंटरनल इमेजेस एंड फीलिंग आर द कॉज ऑफ बिहेवियरल डिसफंक्शन. हु डज नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट. जो इंटरनल इमेजेस और फीलिंग्स हैं ये क्या हैं, कॉज हैं बिहेवियर के डिसफंक्शन के. तो कौन है इनमें जो इस पर बिलीव नहीं कर रहा था, तो वो कौन है आपके, स्किनर. फिर आ गया, द थर्ड फोर्स इन कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी इज. थर्ड फोर्स क्या है कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी की आपकी, ह्यूमनिस्टिक है, कॉग्निटिव है, साइकोडायनामिक है या बिहेवियरल है. तो वो है आपकी ह्यूमनिस्टिक, थर्ड फोर्स. ठीक है, अब आप मुझे बताओगे फर्स्ट एंड सेकंड फोर्स क्या है साइकोलॉजी की. फिर आगे, द स्टडी ऑफ फिनोमिना दैट डज नॉट अपीयर एक्सप्लेनेबल बाय नो नेचुरल लॉ इज कॉल्ड. उसको हम क्या बोलते हैं, हम डायरेक्ट टिक करेंगे इस पर, पैरासाइकोलॉजी. ठीक है, इसका हमने कल भी कवर किए थे कुछ MCQ. हु इज़ नोन एज द ऑर्डिनेटर ऑफ साइकोलॉजी एज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस. कौन है ऑर्डिनेटर ऑफ साइकोलॉजी, जिसने क्या बोला है साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल साइंस. तो वो हैं आपके कौन, वुंट. फिर आ गया, दी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब वॉज इस्टेब्लिश इन. अब देखो आज फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो ये आप ही मुझे बताओगे कि कब हुआ था फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लैब आपका इस्टेब्लिश. साइकोलॉजी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, साइकोलॉजी कौन से सब्जेक्ट से ओरिजिनेट हुई आपके, फिलॉसफी से. प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोलॉजी इज़, क्या है प्राइमरी सब्जेक्ट मैटर, ऑल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस. लर्निंग, परसेप्शन, इमोशन, पर्सनालिटी है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, ऑल बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस क्या है आपका सब्जेक्ट मैटर है साइकोलॉजी. फिर आ गया आपका, न्यूरो बिहेवियरिस्ट डिफर फ्रॉम बिहेवियरिस्ट. जो न्यूरो बिहेवियरिस्ट हैं वो बिहेवियरिस्ट से डिफरेंट हैं, बट किस सेंस में डिफरेंट है, चलो अब देखते हैं. न्यूरो बिहेवियरिस्ट नो लॉन्गर आर्ग्यू दैट साइकोलॉजिस्ट मस्ट आस्क प्रिसाइज वेल डिलाइंड क्वेश्चन. Neo behaviorists no longer investigate stimulus. Neo behaviorists no longer measure responses. Neo behaviorists no longer insist that only observable phenomena be suitable. तो वो क्या आ गया आपका, डी आ गया आंसर. फिर आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ नॉलेज डज नॉट स्टडी द ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर. तो कौन सी ऐसी ब्रांच है नॉलेज की जो किसको, ह्यूमन और एनिमल के बिहेवियर को स्टडी नहीं करती है. नहीं की बोला इन्होंने, साइकोलॉजी करती है, एंथ्रोपोलॉजी करती है, सोशोलॉजी करती है, आ गया आपकी लिंग्विस्टिक. फिर आगे, डिस्कवरी ऑफ न्यू नॉलेज अबाउट द बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन. डिस्कवरी नए नॉलेज की, बिहेवियर के बारे में न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना हो तो वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है आपका, कौन से मेथड पे है, क्या वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, क्या वो ऑब्जर्वेशन है या फिर ओनली ऑब्जर्वेशन है. इसका आ गया सी, एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन. 33 आ गया, द पर्सन हु स्टडी द इफेक्ट ऑफ marijuana और एनी ड्रग ऑन बिहेवियर माइट बी. जो भी वो पर्सन जो किसी भी ड्रग का इफेक्ट स्टडी करता है किसी के बिहेवियर पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो किसका इफेक्ट देखता है, ड्रग का इफेक्ट देखता है, तो उसको हम बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट. ठीक है, 34 आ गया हमारा, द क्लियरेस्ट डिफरेंस बिटवीन ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट. अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस है. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नॉर्मली होल्ड ए PhD डिग्री
और MA डिग्री, वेयर एज साइकेट्रिस्ट होल्ड है MD डिग्री, बिल्कुल करेक्ट। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर ट्रेंड साइकेट्री, वेयर एज साइकेट्रिस्ट है मेडिकल ट्रेनिंग, नहीं। क्लिनिकल साइकोलॉजी आर वेल वर्सेस इन साइकोथेरेपी एंड टेक्निक बाय साइकेट्रिस्ट आर नॉट, नहीं। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम, तो इसका आंसर क्या आ गया आपका ए पार्ट आ गया। नेक्स्ट आ गया, ए साइको एनालिस्ट इज ए पर्सन हु यूजेज द पर्टिकुलर साइकोथेरेपी टेक्निक, who uses a particular psychotherapy technique originated with Sigmund Freud and his followers, Watson and his follower, Wundt या फिर कैरनॉन। इसका आ गया सिगमंड फ्रॉइड। अब आ गया मैच द फॉलोइंग, क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। अब देखो इन्होंने मैच करने के लिए क्या बोला, मेजर फील्ड दी है साइकोलॉजी की और साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट पूछा है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, इसका आंसर है आपका ए, ठीक है। ये है आपका 36, ठीक है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या है, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है वो 38 इंटरेस्ट है लोगों का। इंडस्ट्रियल बी आ गया आपका काउंसलिंग साइकोलॉजी, काउंसलिंग पे 9% है। फिर आ गया एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी 5% है और इंडस्ट्रियल पे 1% है, इस हिसाब से पूछिए ये परसेंटेज। अब आ गया काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ट्राई टू हेल्प पीपल हु आर, जो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं वो हेल्प करते हैं लोगों की कौन सी प्रॉब्लम में होते हैं जो लोग, having problem with family living, having problem with friends, having problem with his own life, having problem with other। तो ये आ गया having problem with family living, तो उनकी कौन हेल्प करते हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। 38 आ गया आपका, साइकोलॉजिस्ट हु आर लिविंग इन वोकेशनल एंड अदर फॉर्म ऑफ काउंसलिंग आर, साइकोलॉजिस्ट जो किस में इन्वॉल्व हैं, वोकेशनल या अदर फॉर्म ऑफ काउंसलिंग में, तो उनको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। डैश स्टडीज़ हाउ बिहेवियर इज़ मॉडिफाइड एंड हाउ पीपल रिटेन देयर मॉडिफिकेशन, तो कौन स्टडी करता है कि बिहेवियर कैसे मॉडिफाई होगा और पीपल कैसे उस मॉडिफिकेशन को रिटेन करेंगे, वो है आपके एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि आपका डी आंसर। नेक्स्ट आ गया, ए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न विद द रिलेशनशिप ऑफ ब्रेन एंड द बायोलॉजिकल एक्टिविटी टू द बिहेवियर, दे आर, उनको हम क्या बोलते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइको एनालिटिस्ट या फिर फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर फिजिकल साइंटिस्ट, उनको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट। 41 आ गया, द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, नर्वस सिस्टम और उसके फंक्शन की स्टडी को आप क्या बोलते हो, उसको हम बोलते हैं न्यूरोबायोलॉजी, ठीक है। मैच द फॉलोइंग में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। फिर आ गया, दिस साइकोलॉजिस्ट हु अप्लाई साइकोलॉजी टू प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय ट्रेनिंग, to supervision of personnel, to improve the communication within the organization, to counseling employee and to elevating industrial strife are called, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पर्सनल साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका, who apply psychological principles, ideas and point of view to help solve social problem and to help individual adopt to their work and living group, तो वो कौन है आपके, वो आ गए आपके कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट। The first formal psychology laboratory in the United States was set up at Johns Hopkins University in, तो कौन से ईयर में आई थी, वो आपकी आई थी 1883 में आई थी, यानी कि डी में। The first psychological laboratory in India was set up at, तो कौन सी जगह पे थी, वो आपकी कैलकाटा में। ये तो टिप्स पे होना चाहिए, अब 3 बार कर लिया हमने। Who was the author of famous textbook of psychology which was published in 1890, तो कौन था उस फेमस बुक का ऑथर जो पब्लिश कब हुई थी, 1890 में, वो थे आपके विलियम जेम्स। अब आप बुक का नाम मुझे बताओगे कि बुक का नाम क्या था। फिर आ गया, डैश डैश एंड अदर साइकोलॉजिस्ट डिड एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द लॉज रिलेटिंग इवेंट इन द फिजिकल वर्ल्ड टू ए पर्सन मेंटल एक्सपीरियंस। डैश एंड डैश क्या आ गए, अब कौन कौन थे वो आ गए आपके जेम्स एंड वुंड, ठीक है, पहला इसका आंसर है। फिर अब आ गया 48, द स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी आर नोन एज, साइकोलॉजी में जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको हम क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। यूनिवर्स ऑफ साइकोलॉजी या कॉलेज ऑफ साइकोलॉजी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। द अर्ली स्कूल ऑफ साइकोलॉजी वॉज नेम, तो पहला स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या था आपका, ये तो ऐसे पता होगा, स्ट्रक्चरलिज्म। नेक्स्ट आ गया, द early school of psychology grew up around the idea of William James in Germany and was established at Cornell University in United States by one of the Wundt student who was Edward B. Teichner, यानी कि C. The goal of structuralism was to find out, जो मेन गोल था स्ट्रक्चरलिज्म का वो क्या था, टू फाइंड आउट यूनिट्स और एलिमेंट्स, ठीक है। तो मैं टिक करते जा रही हूँ सीधा। इंट्रोस्पेक्शन वॉज द मेन मैथड यूज्ड बाय, इंट्रोस्पेक्शन मेन मैथड था, उसको यूज़ किस में किया गया था, स्ट्रक्चरलिज्म में। A subject might be presented
with a color light, a tone or an order and asked to describe it as minutely as possible is, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आपका इंट्रोस्पेक्शन मेथड। इंट्रोस्पेक्शन को डिटेल में पढ़ लेना। फिर आ गया जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट वाज फाउंड इन जर्मनी इन 1912। जेस्टाल्ट साइकोलॉजी वाज फाउंडेड इन, कहाँ पे फाउंड हुई थी वो, जर्मनी में 1912 में। बाय कौन कौन थे जिन्होंने इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था या फिर फाउंड किया था, मैंने कल भी बताया था, 3 आपके साइकोलॉजिस्ट थे, मैक्स वर्थमर, कुर्ट कोफका एंड वुल्फगैंग कोहलर। फिर आ गया आपका 55, द जर्मन वर्ड जेस्टाल्ट मीन्स, जो जर्मन वर्ड जेस्टाल्ट है उसका मतलब क्या है आपका, उसका मतलब है आपका फॉर्म और कॉन्फ़िगरेशन। 56 आ गया, द माइंड शुड बी थॉट of as resulting from the whole pattern of sensory activity and the relationship and organization within this pattern is maintained by, तो इसको कौन maintain करता है आपका, gestalt psychologist। नेक्स्ट वन इज द माइंड इज बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ द वे एलिमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, दिस वॉज स्टेटेड बाय, तो इसको स्टेटमेंट को किसने स्टेट किया था आपके जेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने, कि जो माइंड है इज बेस्ट अंडरस्टूड इन टर्म ऑफ वे एलिमेंट आर ऑर्गेनाइज्ड। फिर आ गया साइकोलॉजी शुड स्टडी व्हाट माइंड एंड बिहेवियर डू वॉज प्रपोज्ड बाय, साइकोलॉजी क्या स्टडी करेगी कि माइंड और बिहेवियर क्या करते हैं, तो ये किसने प्रपोज किया था आपका, ये किया था आपके इन सब ने यही बोला था, तो इसका क्या आ जाएगा डी। नेक्स्ट आ गया डैश वर इंटरेस्टेड इन द फैक्ट दैट माइंड एंड बिहेवियर आर एडॉप्टिव, तो माइंड और बिहेवियर एडॉप्टेड हैं, ये कौन बोलता है, कौन इसमें इंटरेस्टेड था, आपके फंक्शनलिस्ट। फिर आ गया नेक्स्ट आपका फंक्शनलिज्म इज द डैश स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, तो फंक्शनलिज्म आपके कौन से नंबर पे आता है स्कूल, फंक्शनलिज्म इज ए स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, तो ये क्या था आपका थर्ड स्कूल था, सेकंड स्कूल था ये आपका, स्ट्रक्चरलिज्म फिर फंक्शनलिज्म। फिर आ गया आपका 61 डैश डिड एक्सपेरिमेंट on the way in which learning, memory, problem solving and motivation help people and animal adopt to their environment, तो कौन थे ये जो ये वाला एक्सपेरिमेंट करते थे आपके, वो आ गया आपके न्यू बिहेवियरिस्ट नहीं थे, साइकोएनालिटिस्ट नहीं थे, स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं थे, वो थे आपके फंक्शनलिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म वॉज ओरिजिनेटेड बाय, स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म ओरिजिनेट किसने किया था आपके जे बी वॉटसन ने। फिर आ गया हु सेड दैट देयर आर नो असेंशियल डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर एंड दैट वी कैन लर्न मच अबाउट अवर ओन बिहेवियर फ्रॉम द स्टडी ऑफ व्हाट एनिमल डू, तो ये किसने बोला था आपके वॉटसन ने ही बोला था। फिर आ गए साइको एनालिसिस वॉज फाउंडेड इन वेन ऑस्ट्रेलिया बाय, तो साइको एनालिसिस किसने फाउंड करी थी, सिगमंड फ्रॉइड ने, सी आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका द की आइडिया ऑफ साइको एनालिसिस इज, तो की आइडिया क्या है साइको एनालिसिस का, ये तो बिल्कुल इजी लेवल का है, वो आ गया आपका अनकॉन्शियस मोटिवेशन यानी कि बी। फिर आ गया साइकोलॉजिस्ट विद डैश परस्पेक्टिव ट्राई टू रिलेट बिहेवियर टू फंक्शन ऑफ द बॉडी, द नर्वस एंड ग्लैंडुलर सिस्टम इन पर्टिकुलर, तो साइकोलॉजिस्ट विद डैश परस्पेक्टिव, तो कौन सा परस्पेक्टिव आ गया आपका बायोलॉजिकल परस्पेक्टिव। फिर आ गया दी वर्ड डैश रेफर टू परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, तो क्या है दी वर्ड डैश, कौन सा वर्ड है जो बताता है परसेप्शन, यानी कि दी वर्ड कॉग्निशन, रेफर टू द परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। फिर आ गया डैश परस्पेक्टिव इज कंसर्न विद कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस दैट अकर इन पीपल एज दे मैच्योर, चेंज इन द वे दे थिंक, तो ये क्या आ गया, कौन सा परस्पेक्टिव आ गया आपका, ये आ गया डेवलपमेंटल परस्पेक्टिव। नेक्स्ट आ गया आपका डैश परस्पेक्टिव एम्फसाइजेज द पर्सनल सेंस ऑफ डेवलपमेंट, तो वो क्या आ गया, पर्सनल सेंस की बात आई तो ह्यूमनिस्टिक आ गया। डैश परस्पेक्टिव फोकस ऑन द फीलिंग एंड इम्पल्स विच आर थॉट टू बी अनकॉन्शियस, तो जहाँ भी अनकॉन्शियस की बात आ रही है साइकोएनालिटिक की बात आ रही है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद बेसिक रिसर्च इनटू द डिटर्मिनेंट ऑफ बिहेवियर सच एज, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है वो किस चीज़ के साथ कंसर्न है बिहेवियर के, तो कौन कौन से वो डिटर्मिनेंट हैं, वो आ गए आपके लर्निंग, परसेप्शन एंड मेमोरी, ठीक है। नेक्स्ट आ गया द बेसिक आइडिया बिहाइंड द एक्सपेरिमेंटल मेथड आर, जो बेसिक आइडिया बिहाइंड एक्सपेरिमेंटल मेथड वो क्या है, हैविंग फॉर्मुलेटेड हाइपोथेसिस विच कैन नॉट बी टेस्टेड, नहीं, हैविंग फॉर्मुलेटिंग इट टेस्टेबल हाइपोथेसिस इन टर्म ऑफ ऑब्जर्वेबल इवेंट, तो ये क्या आ गया बी। नेक्स्ट आ गया डैश इज एन इवेंट और कंडीशन विच कैन बी मेजर्ड एंड विच वेराइज क्वान्टिटेटिवली, तो ये डैश में क्या आ गया आपका ये वेरिएबल इज एन इवेंट और कंडीशन जिसको हम मेजर कर सकते हैं और क्वांटिटेटिवली वो वेराई भी कर सकता है। डैश वेरिएबल इज ए कंडीशन
is a condition set or selected by an experimenter to see whether it will have an effect on the behavior। तो इफेक्ट जिसका हम देखते हैं वो क्या आता है आपका इंडिपेंडेंट, और जिस पे देखते हैं वो क्या आ जाता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आगे डैश वेरिएबल इन एन एक्सपेरिमेंट माइट बी द रिस्पॉन्स ऑफ ए पर्सन टू स्टिमुलस ए चेंज इन बिहेवियर आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए ड्रग, चेंज इन मैनेजेरियल बिहेवियर आफ्टर ए न्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड, ए स्कोर इन ए टेस्ट, ए वर्बल रिपोर्ट अबाउट एन इवेंट इन द इन्वायरमेंट। तो वो वेरिएबल कौन सा है जो ये सब चीज़ें दिखा रहा है, तो वो क्या आ गया आपका, वो आ गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया आपका विच मैथड इज़ कंसीडर्ड बेस्ट मैथड फॉर गैदरिंग साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। तो कौन सा मैथड है जिसको हम बेस्ट मैथड मानते हैं साइंटिफिक आपकी इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, तो वो आ गया आपका एक्सपेरिमेंटल मैथड। फिर आ गया विच मैथड इज सिमिलर टू एक्सपेरिमेंटल मैथड इन साइकोलॉजी, तो वो आ गया सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। फिर आ गया द बेस्ट कंट्रोल फॉर प्रैक्टिस इफेक्ट इन एन एक्सपेरिमेंट इज़, तो वो आ गया आपका काउंटर बैलेंसिंग। इससे हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स को भी रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं। फिर 80 आ गया फाइंडिंग द कॉज ऑफ बिहेवियर फ्रॉम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड, कॉज ऑफ बिहेवियर जब आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग। फिर आ गया 81 डैश मैथड इज ऑर्डिनरी यूज ओनली व्हेन पीपल कम टू साइकोलॉजिस्ट विद पर्सनल प्रॉब्लम। तो कौन सा वो जो पर्सनल प्रॉब्लम के साथ आते हैं आपके, वो आ गया आपका क्लिनिकल मैथड। फिर आ गया एम्पैथेटिक इंटरफेरेंस वाज वन ऑफ द मेन टेक्निक यूज्ड बाय, कौन करता है इस टेक्निक को यूज़ सबसे ज़्यादा, वो आ गए आपके प्याजे। ठीक है, फिर आ गया सर्वे मैथड वुड मोस्ट टिपिकली बी यूज्ड इन, सर्वे मैथड मोस्ट टिपिकली किस में यूज़ होता है आपका, ओपिनियन पोल में, यानी कि सी में। फिर आ गया इन एन एक्सपेरिमेंट मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, द लेवल ऑफ टेम्परेचर इज़ दी, तो क्या है वो कौन सा मैथड आप इज़ दी, अच्छा इन एन एक्सपेरिमेंट मेजरिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल, द लेवल ऑफ टेम्परेंस, तो लेवल ऑफ टेम्परेचर लेवल ऑफ टेम्परेचर क्या आ गया आपका इसमें, ये आ गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। फिर आ गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा नहीं है, क्रोनोलॉजिकल एज, रेट ऑफ रिस्पॉन्स, REM, रिबाउंड या रिएक्शन टाइम, तो आपका क्रोनोलॉजिकल एज है जो वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। फिर आ गया इन्फॉर्मेशन गेन थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट इज कॉल्ड, जो इन्फॉर्मेशन हमें डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पेरिकल एविडेंस। सॉरी कहाँ चले गया ये, उसको हम बोलते हैं एम्पेरिकल एविडेंस, यानी कि आपका ए पार्ट। फिर नेक्स्ट आ गया द डैश फैलेसी इन्वॉल्व एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन फीलिंग एंड मोटिव टू एनिमल, तो कौन सी फैलेसी है वो आपकी, वो आ गई आपकी एंथ्रोफॉर्मिक। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन रिलेट मोस्ट डायरेक्टली टू द गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, तो कौन सा है आपका ऐसा क्वेश्चन जो रिलेट करता है मोस्टली डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर रहा है जो गोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, तो वो है आपका, डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, वाई डज ए ब्लो टू द हेड कॉज मेमोरी लॉस। बाकी स्टेटमेंट भी पढ़ना पर पहले। 89 आ गया आपका डैश इज द आउटडेटेड थ्योरी दैट पर्सनैलिटी इज रिपेल्ड बाय द स्कल, इट इज़ पॉपुलराइज्ड बाय, तो किसने पॉपुलराइज किया था इसको, फ्रीनोलॉजी फ्रांस गल ने। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड बाय साइकोलॉजिस्ट आर स्टेटेड इन जनरल टर्म विच प्रोवाइड ए लिटल समथिंग फॉर एवरीबॉडी, दिस फैक्ट इज़ बेस्ड ऑन बेसिस ऑफ दी, तो ये फैक्ट किसका बेसिस है आपका, ये है बैरनम इफेक्ट का। अब बैरनम इफेक्ट क्या होता है इसको आप मुझे बताओगे या फिर कमेंट करना, मैं बता दूंगी आपको। ठीक है, तो अगर ये आपको MCQ की सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। और ये हमारा लास्ट पार्ट था आज यूनिट 1 के रिलेटेड, जो नेक्स्ट MCQ आएंगे अब वो मेमोरी पे आएंगे या फिर सोशल साइकोलॉजी पे आएंगे, क्योंकि उनको हम कवर कर चुके हैं। ओके, थैंक यू।